ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, जहां बेमौसम बारिश से मधुबनी के ईंट भट्ठा कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण कच्चे ईंट टूट और गल कर बर्बाद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे कारोबारियों को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। भट्ठा मालिकों ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें कोई सहयोग मिलता है, बैंक भी ऋण देने में आनाकानी करते हैं और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में आगे की राह बहुत ही कठिन होने वाली है। नुकसान हो गया आपका? बेमौसम में बरसात होने के चलते कच्ची ईंटों की काफ़ी क्षति हुई है, जिसको भट्ठे को फिर से पुनः चालू करना पड़ेगा। और सर नुकसान में का होने पर सर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, न सर का कोई इंश्योरेंस होता है उसका, न कोई बैंक ऋण मिलता है। और क्या नाम है, टैक्सें हम लोगों को पूरी लग जाती है। माइनिंग जमा करते हैं सर, जीएसटी जमा करते हैं, इनकम टैक्स करते हैं, पैसा का टैक्स करते हैं, और भी कई तरह की टैक्सेस हैं, डीएमएफ है, टैक्सेस जमा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। और क्या नाम है, लाल ईंटों पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट का काम चलता है तो हम लोगों को ईंट यूज़ नहीं लगाई जाती है। तो पूरे टोटल हम लोगों का कारोबार। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौरव, एक बड़ा नुकसान ईंट भट्ठा के मालिकों को देखना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से जो कच्ची ईंटें थी वो गल गई हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी तानिया जी, बेमौसम बारिश के कारण बड़े पैमाने पर ईंट उद्योग से जुड़े लोगों को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। ईंट उद्योग से जुड़े लोगों की माने तो ईंट भट्ठे की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से कच्चा ईंट जो है गल करके बेकार हो गया। ईंट भट्ठे के मालिक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि 10 लाख का जो है नुकसान हुआ है एक ईंट भट्ठे के हिसाब से। यदि माने तो जिले में 228 ईंट भट्ठे संचालित है। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ के आसपास का नुकसान इन ईंट भट्ठे संचालकों का हुआ है। इनका साफ साफ कहना है कि भट्ठे से चले न चले, लेकिन सरकार को टैक्स देना है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, और खनन विभाग को, इन सारे विभागों को टैक्स तो जाता है। सरकार की ओर से कोई सहूलियत नहीं मिलती है, बैंक कोई ऋण नहीं देते हैं, कच्चे माल का बिजनेस है, काफी नुकसान उठाना पड़ता है। एक भट्ठा से तकरीबन 200 मजदूर जुड़े हुए हैं। भट्ठा संचालक जो है लाल ईंट का उद्योग भी बंद कर चुके हैं। जो ईंट का उद्योग होता है वह सरकारी कार्य में नहीं लिया जाता है। काफी परेशानी में ईंट भट्ठे संचालक चल रहे हैं। अभी जो लॉस हुआ है ईंट भट्ठे संचालक को, वो काफी परेशान है। इसको लेकर के कहना है कि सरकार को एक बार ईंट भट्ठे संचालकों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 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 गौरव, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ईंट भट्ठा संचालकों को इस बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।